नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमिएशन पर। एक बार फिर से हाजिर आपके सामने एक एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ या यूँ कह लीजिए एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो धीरे धीरे हम सभी को खोखला बना रही है, लेकिन हमें पता भी नहीं है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब बहुत ज़्यादा सोचना। अब आप कहेंगे कि इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, इतने बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं और भी बहुत से बड़े लोग हुए हैं, तो क्या वो हमसे कम सोचते थे? तो इसका जवाब है नहीं, वो हमसे कम नहीं सोचते थे। तो फिर ओवर थिंकिंग एक बीमारी कैसे है? दोस्तों, थॉट्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव थॉट और एक होती है नेगेटिव थॉट। जब भी कोई नेगेटिव विचार बार बार आपके दिमाग में घूमता रहता है और उस नेगेटिव विचार की तरह और भी बहुत से नेगेटिव विचार एक चेन की तरह उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, उसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। उसके विपरीत अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग में बहुत से नेगेटिव विचार जो हैं वो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है कभी भी शांत नहीं रहता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चला है, जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस होती है, आपका सर आपको भारी लग सकता है, आपको नींद आने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि इसका मतलब हम सोचना बंद कर दें। नहीं दोस्तों, सोचना बंद नहीं करना है, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी बात के लिए हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। दोस्तों, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है। अगर हम ये कह लें कि हम सोचना ही बंद कर दें तो वैसे भी नहीं हो सकता। किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम जब सोचेंगे तभी हमें कोई सल्यूशन मिल सकता है और हम उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक पॉजिटिव माइंड जो होता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके सल्यूशन के बारे में सोचता है कि इसको अब ठीक कैसे किया जाए। लेकिन उसके विपरीत जो एक ओवर थिंकिंग माइंड होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक नेगेटिव विचारों का एक पैटर्न जो है वो बन जाता है। एक नेगेटिव विचार आएगा, उसके बाद उसी से रिलेटेड दूसरा नेगेटिव विचार आएगा, तीसरा नेगेटिव विचार आएगा। इस तरह से एक चेन बन जाती है, जिसकी वजह से आप कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते हो। एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ कभी हुआ था। मैं जब जॉब करता था, मेरा एक फ्रेंड था आशीष। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, वो बहुत ज़्यादा सोचता था। जब भी कोई बात होती, अगर दो लोग आपस में बात भी कर रहे हैं तो उसे लगता था कि कहीं ये मेरे बारे में ना बात कर रहे हो। तो उसको ये प्रॉब्लम थी ओवर थिंकिंग की। तो एक दिन क्या हुआ, छुट्टी का टाइम हो रहा था, तो बॉस ने उसे बुलाया कि आशीष अंदर आओ। आशीष अंदर गया। जैसे आशीष अंदर गया, बॉस को उसी वक्त शायद किसी का कॉल आ गया। तो बॉस ने उसे कहा कि मैं तुमसे कल बात करता हूँ। ये कहकर उसे जाने के लिए कह दिया। इतना सा कहने के बाद उसके दिमाग में वो बात घूमना शुरू हो गई कि बॉस ने आखिर मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं तुझसे कल बात करता हूँ। और रात को मुझे लगभग 10 बजे के करीब उसका कॉल आया। तो आप हैरान रह जाएंगे कि उसने कॉल में मुझसे क्या पूछा। उसने पूछा कि यार, बॉस ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे कल बात करता हूँ। मैंने उससे कहा कि यार, तू अभी तक सिर्फ उसी बात पे अटका हुआ है। ऐसी बात होगी तो तुझे कल पता चल जाएगा। बॉस से जाके पूछ लेना कि हाँ, आपने मुझे बुलाया था, तो किस वजह से बुलाया था। तो तब से लेके अभी तक सिर्फ इसी बात में सोचता जा रहा है कि तुझे बॉस ने क्यों बुलाया होगा, या ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे कल बात करता हूँ। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ शायद वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, या क्लाइंट की तरफ से कोई ऐसे नेगेटिव रिव्यूज़ तो नहीं आ गए मेरे काम के लिए, जिसकी वजह से बॉस ने मुझे ऐसा कहा कि मैं तुमसे कल बात करता हूँ, या मुझे छुट्टी के टाइम पे मुझे कैबिन पे बुलाया। तो इसकी वजह से एक नेगेटिव थॉट उसके माइंड में आया और उस नेगेटिव थॉट की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे थॉट्स जो उसके माइंड में आते रहे और वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो गए और वो पूरी रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा,
सेम वही कंडीशन थी। ऑफिस पहुंचने के बाद जब बॉस आए तो सीधा बॉस के कैबिन में गया और सर से उसने पूछा कि सर आपने मुझे कल बुलाया था और आपने कहा कि मैं तुम्हें कल बताता हूं, तो सर आप क्या कह रहे थे सर बताइए। तो बॉस ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दूसरे किसी शहर में अपनी एक नई और ब्रांच खोलने जा रहा हूँ, तो मैंने तुमसे ये पूछना था कि आशीष क्या है तुम वो काम संभाल पाओगे, तो मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए तुमसे बात करना चाहता था। बाहर से तो आशीष बहुत खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि यार मैंने पूरी रात ख़राब कर दी, सिर्फ एक थिंकिंग की वजह से, एक ओवर थिंकिंग की वजह से कि शायद सर ने मुझे ऐसा क्यों बुलाया। तो दोस्तों एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये ओवर थिंकिंग का, जो कि हम जो चीज़ रियलिटी में है ही नहीं हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। यही ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है हम अपनी डेली रूटीन में भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों में देखते हैं। जैसे कि जो आपके डियर वंस हैं, कभी किसी ने आपका कॉल नहीं उठाया या किसी का नंबर बहुत बिजी आ रहा है, तो अंदर ही अंदर आप गुस्सा करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो कि यार मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया जा रहा है। तो एक नेगेटिव विचार जो है आपके माइंड में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भर जाती है। तो दोस्तों ओवर थिंकिंग की वजह से आपका माइंड जो है वो शांत नहीं रहता है, आपको सर में दर्द रहता है, आपका सर भारी रहता है, आपको सोने में दिक्कत हो सकती है, नींद नहीं आएगी। जैसे आप सोने जाओगे आपको लगेगा कि यार आपके माइंड में बहुत से छोटे छोटे विचार जो चलने शुरू हो जाते हैं, जिनको रोक पाना मुश्किल होता है। ओवर थिंकिंग की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो सकता है, ओवर थिंकिंग की वजह से आपका इम्यून सिस्टम ख़राब हो सकता है। तो आप सोच लीजिए कि ओवर थिंकिंग कितना ख़तरनाक है। और दोस्तों ओवर थिंकिंग की जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, ओवर थिंकिंग की वजह से जो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और दूसरा आपके अंदर ओवर थिंकिंग की वजह से एक डर बैठ जाता है किसी भी चीज़ के लिए, कभी भी किसी भी मोमेंट पे आपको ट्रिगर कर सकता है वो डर, जिसकी वजह से अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ओवर थिंकिंग के ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो डेली रूटीन में हम देखते हैं। उसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और देना चाहता हूँ। एक लड़का है जिसका एग्ज़ाम है कल, वो क्या करता है, वो पूरी रात पढ़ाई करता है, उसने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से वो अपने प्रेजेंट में नहीं रहता है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि यार मैं जो पढ़ा है क्या पता वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा, क्या पता मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा नहीं होगा, अगर मेरे नंबर कम आ गए तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि उसने अभी तक एग्ज़ाम दिया नहीं है, लेकिन उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, और वो भी नेगेटिव वे में। उसके विपरीत वो ये भी सोच सकता है कि यार मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और मेरा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ऐसा पॉजिटिव सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव विचारों को, नकारात्मक सोच को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं, तो वो जो है आपका ओवर थिंकिंग का कारण बनता है। और ओवर थिंकिंग को चिंता कहते हैं, और कहा जाता है चिंता जो है वो चिता के समान होती है, जो धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देती है। और दोस्तों ओवर थिंकिंग के बहुत से बुरे प्रभाव हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चिड़चिड़ापन रह सकता है, आपके मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आप खुश हैं और थोड़ी देर में आपको गुस्सा आ जाएगा। तो दोस्तों आप अब समझ गए होंगे कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। किसी भी तरह का, किसी भी सिचुएशन में कोई भी ऐसा नेगेटिव विचार जो एक के बाद एक जुड़कर बहुत सारे विचारों को एक चेन की तरह बना के आपके दिमाग में घूमता रहता है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो दोस्तों इस ओवर थिंकिंग से बचने के भी बहुत सारे उपाय हैं। तो आप ओवर थिंकिंग से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? सबसे पहले तो दोस्तों आप सुबह जितने भी बजे उठते हैं, कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, जब भी आप उठते हैं कम से कम आधा घंटा अपने आप को दीजिए। उस आधे घंटे में योगासन कीजिए, योगा करिए और मेडिटेशन करिए, और जो डीप ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइजेज होती हैं कम से कम 20 डीप ब्रीदिंग करिए, जिससे क्या होता है कि आपका मन जो है वो शांत होता है। दूसरा, अच्छी बुक्स पढ़िए, जिनमें पॉजिटिव बातें लिखी गई हों, ऐसी बुक्स पढ़िए।
बहुत सी ऐसी बुक्स हैं मार्केट में, इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो सोने से पहले आप आधा घंटा कम से कम एक अच्छी किताब पढ़िए। तीसरा, जब भी आपको लगे कि आपके दिमाग में बहुत से विचार आ रहे हैं और आप ऐसी किसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो अपने घर के लोगों से बात करिए, अपने जो बड़े हैं आपके उनसे बात करिए, अपने आप को अकेला ना रहने दीजिए। हमेशा जो रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उन पे बिलीव करिए, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। जो आपकी आंखों देखी हो उसी बात पे विश्वास करें, और जो रियलिस्टिक है, जो रियल है, सच में है, उस बात में बिलीव करें, सुनी सुनाई बातों में बिलीव ना करें। दोस्तों, जब भी कोई नेगेटिव विचार आता है उसे हम कनेक्टिंग थॉट कहते हैं। तो कोशिश करिए जो भी पहला नेगेटिव विचार आपको आए उसे दबाइए नहीं, उसको आने दीजिए। उस नेगेटिव विचार को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, उसका सलूशन निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहले ही नेगेटिव विचार का सलूशन निकाल लेंगे तो ऑब्वियस है बहुत सारे नेगेटिव विचार नहीं आएंगे और वो कोई भी सिचुएशन जो है वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट नहीं होगी। और दोस्तों, ज़्यादा ना सोचें। जो भी आप सोच रहे हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में, अपने किसी फ्यूचर प्लान्स के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में, तो उन जितना आप सोचते हैं उन चीज़ों को अप्लाई भी करिए, उनको एक्शन में भी लाइए। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आप सोच रहे हैं उसके रिजल्ट्स भी आपको एक्शन की वजह से मिलेंगे। अगर आप सोचते ही रहेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा कि वो आपकी ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रेजेंट में फोकस करें। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें फोकस करें, ना कि अपने पास्ट के बारे में सोचते रहें या फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में सोचते रहें। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा, अगर आप प्रेजेंट में अच्छा काम करेंगे तो आपका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपका जो प्रेजेंट अच्छा है तो कल को वही प्रेजेंट आपका पास्ट बनेगा, तो आपका पास्ट भी अच्छा हो जाएगा और आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, आप हमेशा पॉजिटिव सोच। कहते हैं कि एक पॉजिटिव थॉट जो है वो हज़ारों नेगेटिव थॉट्स के बराबर होती है। अगर आपके माइंड में हज़ारों नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं और अब अगर आप एक पॉजिटिव थॉट सोचते हैं तो वो हज़ारों नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। दोस्तों, मैंने कोशिश करी है कि ओवर थिंकिंग को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाऊँ आपके लिए। अगर आपको लगेगा कि मैं इस वीडियो में एक अच्छी तरह से आपको समझा पाया हूँ तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जैसे जो और लोग हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम है, मेरा कोई भी एक पॉइंट अगर उनको समझ आ गया होगा तो मे भी उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। जैसा आप अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, इसलिए अपने दिमाग को हेल्दी रखने के लिए आपको अच्छी थॉट्स लेना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप दिमाग से भी हेल्दी रहेंगे और आप शरीर से भी हेल्दी रहेंगे। नमस्कार।